नेक्स्ट हमारा जो है यानी जो स्वस्थ चतुष्क है हमारा, उसके हमने चैप्टर्स जो है वो कर लिए। कौन कौन से चैप्टर आए थे उसमें हमारे, जो जहाँ पे हमने क्या किया था, मात्रा शीतीय अध्याय से शुरू किया है, फिर तस्या शीतीय, फिर न वेगांधारीय और इंद्रियोपकर्मणीय। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो 9वां अध्याय है, वो स्टार्ट होता है वहां से निर्देश चतुष्क। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 2018 में पूछा था कि निर्देश चतुष्क का जो है वो प्रथम अध्याय कौन सा है, तो खुड्डाक चतुष्पाद है निर्देश चतुष्क का प्रथम अध्याय। खुड्डाक का अर्थ क्या बोलते हैं, विमर्श की जो वो थर्ड लाइन में देखिए, चक्रपाणी खुड्डाक शब्द का अर्थ अल्प वचन से लेते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, खुड्डाक का अर्थ होता है अल्प वचन। फिर इसमें चिकित्सा के चतुष्पाद बताइए कौन से होते हैं, 3 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए, विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम गुणवतम कारणम ज्ञेयम विकारम व्युप शांते। इसी तरीके से वाग्भट भी बोलते हैं कि विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येक तच चतुर्गुणम। बस उन्होंने सेकंड लाइन अलग बोल दी कि ये चिकित्सा के 4 पाद हैं और इनके अब 4 गुण हम आगे बताएंगे। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, आचार्य चरक और वाग्भट क्या सीक्वेंस बताते हैं। चरक एंड वाग्भट के अकॉर्डिंग भिषक है सबसे पहले नंबर पे, फिर द्रव्याणु यानी जो औषध है वो, फिर उपस्थाता और फिर रोगी। ठीक है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, अभी हम पढ़ के हटे हैं सुश्रुत संहिता में भी, भिषक। फिर वो रोगी को सेकंड नंबर पे रखते हैं, वो पहले बोलते हैं वैद्य यानी भिषक, फिर व्याधि उपसंश्लिष्ट यानी रोगी को बोलते हैं, फिर द्रव्याणु और फिर उपस्थाता। उन्होंने ये सीक्वेंस बताया। भेल के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस लिखिए। भेल क्या बोलते हैं, द्रव्याणु, उपस्थाता, रोगी और भिषक। अर्थात उन्होंने जो चरक और वाग्भट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस है उसमें भिषक को उठा के सबसे लास्ट में रख दिया। मतलब सबसे पहले वो स्थान देते हैं औषध को, फिर उपस्थाता को, फिर रोगी को और सबसे अंत में भिषक को रखा है उन्होंने। ठीक है। ये जो 3 नंबर जो हमने श्लोक किया है उसके विमर्श में देखिए, नीचे से ऊपर वाली नीचे से सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में, पथ्य सती गदार तस्य किम औषध निषेवणे, पथ्य असती गदार तस्य किम औषध निषेवणे, इसको हाईलाइट कर लीजिए। वैदिक जीवन, वैदिक जीवन जो है इसके राइटर कौन है, कोई बताएगा वैदिक जीवन के जो है वो राइटर कौन है। वैदिक जीवन के हमारे राइटर हैं लौलिंब राज, उनका काल है 17वीं शताब्दी। ठीक है। उन्होंने ये बोला है, पथ्य की इंपॉर्टेंस के बारे में बोला है कि अगर कोई पथ्य का सेवन करता है तो फिर उसको औषध की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर औषध भी ले रहा है लेकिन पथ्य का सेवन नहीं कर रहा फिर औषध का भी कोई फायदा नहीं है। तो पथ्य की इंपॉर्टेंस में उन्होंने ये श्लोक वर्णित किया है। नेक्स्ट आप 4 नंबर श्लोक निकाल लीजिए, उसके आगे लिख लीजिए रेफरेंस। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताएं कि विकारो धातु वैषम्यम, विकार किसको बोलते हैं, धातु में अगर विषमता हो जाए। साम्यम प्रकृति उच्चते, अगर धातु सम रहे तो उसको प्रकृति बोलते हैं। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में च, यानी आरोग्य अवस्था को सुख बोलते हैं और विकार हो तब उसको दुख बोला जाता है। 5 नंबर श्लोक है, चिकित्सा की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपने ये श्लोक भी याद किया हो शायद यूजी में। तो चतुर्नाम भिषक आदि नाम शस्ता नाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्स्य इति अभिधीयते, यानी चिकित्सा की डेफिनेशन आचार्य जो चरक है उन्होंने सबसे पहले वर्णन किया है 9वें अध्याय में। होता क्या है, चतुर्णी भिषक आदि नाम, जो भिषक आदि 4 हैं वो शस्ता नाम धातु विकृति, अगर वो प्रशस्त हों, जो उनके गुण बताए हैं वो सभी उत्तम गुण वाले हों, चिकित्सा के 4 पाद, और धातु विकृत हो जाए। प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ, तो विकृत हुई धातुओं को सम करने के लिए जो उत्तम जो वैद्य आदि हैं, जो प्रवृत्ति जो उपाय करते हैं उसको हम बोलते हैं चिकित्सा इति अभिधीयते। चाहो तो आप पेज के बॉटम पे लिख सकते हैं, भाव प्रकाश ने क्या बोली है डेफिनेशन, या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, वो क्रिया जो व्याधि का हरण करेगी उसको चिकित्सा उन्होंने बोला है। विमर्श की देखिए इसी पेज पे नीचे वाले लाइन में देखिए सेकंड में, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर धातवे समा स चिकित्सा विकाराणाम करम तद बीजाम समृतम, ये चरक सूत्र जो है वो 16 में आएगी। ये भी उन्होंने वहां क्या बताई है, चिकित्सा की डेफिनेशन बताई है। एक पेज है जो हमारा, इसमें आप देखिए ऊपर से 7th लाइन लास्ट में विमर्श में,
प्रयोग्य शमयेद व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीर्येत नासो विशुद्ध। यानी उन्होंने शुद्ध चिकित्सा की जो डेफिनेशन एक तो 9वें अध्याय में बताई, एक 16 में आएगी, एक जो है उन्होंने निदान स्थान का जो 8वां अध्याय है अपस्मार वाला, वहां पे बताइए शुद्ध चिकित्सा की परिभाषा। क्या बोला उन्होंने? प्रयोग्य शमयेद व्याधि, यानी जो क्या करे? शमयेद व्याधि, व्याधि का शमन करे, यो अन्यम अन्यम उदीर्यत, और दूसरी को बढ़ा दे, नासो विशुद्ध, उसको शुद्ध चिकित्सा नहीं बोलते। शुद्धस्तु शमयेद यो न कोपियत, शुद्ध तो वो होती है जो एक का तो शमन करे पर दूसरी का कोप भी ना करे, उसको बोलते हैं शुद्ध चिकित्सा। तो ये चरक निदान 8 में आएगी, ठीक है। फिर अब वैद्य के गुण बोले हैं तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप चाहे। श्रुते पर्यावदात त्वं बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्षम शोचम इति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम, यानी शास्त्र को अच्छे प्रकार से जानता हो, तत्व को। बहुशो दृष्ट कर्मता, बहुत बार उसने रोगी को या औषध निर्माण या औषध प्रयोग कैसे करते हैं ये सब चीजों को देखा हो। दक्षता हो और सोच हो। हम सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग आज पढ़ ही चुके कि उन्होंने लघु हस्त आदि लक्षण बताए थे। 7 नंबर श्लोक में देखिए उत्तम औषध में क्या बोला है? बहुता तत्र योगत्वम अनेक विध कल्पना संपचेति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। बहुता तत्र यानी बहुत मात्रा में हो, यानी इजिली अवेलेबल हो। योगत्वम व्याधि के नाश करने के योग्य हो। अनेक विध कल्पना, जिसकी अनेक प्रकार की कल्पनाएं बनाई जा सके। संपच्च इति यानी रस गुण वीर्य विपाक इन सबसे युक्त हो, ये हमारे जो द्रव्य है यानी औषध है उसके गुण है। विमर्श की 4th लाइन में देखिए वाग्भट के अकॉर्डिंग बताया गया, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, बहुकल्प बनाए जा सके, बहुगुणों वाली हो, संपन्न हो और योग्य हो। नेक्स्ट 8 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए उपचारज्ञता, यानी जो जो उनका काम है उपचार करना, उसमें वो निपुण हो, बिल्कुल दक्ष हो। अनुरागश्च भर्तरी, यानी जो रोगी है उसके प्रति प्रेम रखने वाली हो। शोचम च इति चतुष्को अयम, और शोच हो, पवित्र हो, ये हमारे परिचारक हैं जो उसके गुण बताए गए हैं। फिर रोगी के गुण हैं स्मृति निर्देश कारित्वम अभिरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम अतुरस्य गुणा स्मृत, यानी स्मृतिवान हो, निर्देशकारित्व हो, यानी जो डॉक्टर ने वैद्य ने कहा उसका पालन करे। अभिरुत्वम यानी डरे ना, और ज्ञापकत्व अपने जो भी उपद्रव है या अपनी डिजीज जो भी व्याधि है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, ये रोगी के गुण बताए गए हैं। विमर्श की आप देखिए 5th लाइन में चक्रपाणी लिखा है ना, चक्रपाणी के अनुसार अथापि च, इससे कहीं कहीं जो है वो भय और अस्मृति भी गुण माना गया है। यानी अभी उन्होंने बोला कि रोगी के गुण में है कि डरपोक नहीं होना चाहिए, लेकिन कई रोगी भयभीत भी हों या स्मृति भी ना हो, वो भी गुण माने गए। जैसे अगर उन्माद का पेशेंट है तो उन्माद वाले को तो डर लग ही सकता है ना, या अपस्मार का पेशेंट है उसकी उसमें स्मृति नाश ही होता है। अपस्मार व्याधि वही है कि स्मृति का नाश हो, तो हम कह दे कि ये तो प्रशस्त गुण नहीं है रोगी का, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ जो रोगी हैं उनमें भय या अस्मृति भी एक गुण की तरह होता है। फिर राइट जो पेज है इस पे टेबल बनाया हुआ है, तो इसमें श्रुते पर्यावदा बहुतो दृष्ट कर्मता दाक्ष और सोच ये गुण है। द्रव्य के बहुता योगत्व अनेक विध कल्पना संपद उपस्थाता का उपचारगता दाक्षा भर्तरी और शोच। तो जो दक्ष और शोच है इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, बिशक का भी और उपस्थाता का भी। बिशक के 3रे नंबर पर दक्ष और चौथे पे शोच, और उपस्थाता में 2nd नंबर पर दक्ष है और चौथे पे शोच। तो दक्ष और शोच ये दोनों गुण बिशक और उपचार जो होता है उपस्थाता जो होता है उन दोनों में होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 10 नंबर जो श्लोक है उसमें कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाचतुष्टयम विज्ञाता शास्ता योक्ता प्रधानम विशग अत्र तो, यानी 16 गुण वाले जो हमारे चिकित्सा के पाद है, यानी 4 चिकित्सा के पाद हैं, चारों के 4-4 गुण है तो 16 गुण वाले हो गए। तो इनमें भी जो विज्ञाता है यानी जो औषध को जानता है, शासिता मतलब जो ऑर्डर देगा किसको? परिचारक को, कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। योक्ता यानी योगों को जानता हो अच्छे से। प्रधानम वो प्रधान है, कौन है वो? भिषक। तो ये पर्याय भिषक के ही हैं, कौन से? विज्ञाता, शासिता, योक्ता, भिषक को ही बोलते हैं। फिर जो 11 नंबर और 12 नंबर जो श्लोक है यहाँ पे चिकित्सक को जो है वो प्रधान बताते हुए बोला है। यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे, आप नेक्स्ट पेज का जो विमर्श है ना उसको ओपन कीजिए।
जो 11 और 12 के श्लोक के नीचे विमर्श है उसमें देखिए आप, पक्ता और विजेता से वैद्य को ग्रहण किया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बात कर रहे हैं, जैसे जो खाना बनाने वाला होता है ना, कि जो खाना बना रहा है यानी पकता है, जो खाना बना रहा है उसको कोरिलेट किया है वैद्य से। अब खाना कैसे बनेगा, आपके पास जो जो भी चीज आपने बनानी है वो अवेलेबल हो, ईंधन अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास पात्र होना चाहिए, और खुद बनाने वाला तो होना ही चाहिए, वरना अपने आप तो बनने से रहा कुछ। ठीक है, जो भी आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हर चीज को अब किसी ना किसी से कोरिलेट किया। उसी तरीके से फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया है किसी का भी युद्ध का। तो जो एक सबसे जो है वो आगे होता है युद्ध में, वो उसके साथ साथ वो युद्ध कहाँ करेगा, भूमि पे तो करेगा, और जो है उसकी सेना भी उसके साथ होनी चाहिए और शस्त्र जरूर होना चाहिए। तो किससे किससे किस चीज को कोरिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पक्ता और विजेता यानी जो बनाने वाला है खाना बनाएगा, या जो जीतेगा युद्ध में, जो सबसे आगे खड़ा है जिसके पीछे सेना है, उसको हम किससे कोरिलेट करते हैं, वैद्य से। पात्र की अगर हम बात करें, यानी खाना किस में बनाएंगे, पात्र में ही तो, और लड़ा कहाँ जाएगा, भूमि पे ही लड़ा जाएगा। तो इसको कोरिलेट करते हैं रोगी से, रोगी से कंपैरिजन किया इसका। ईंधन यानी खाना तो ईंधन के बिना बनेगा ही नहीं, तो ईंधन। और चमू का मतलब है सेना, सेना के बिना भी अकेला इंसान नहीं जीत पाएगा, तो ईंधन और चमू यानी जो सेना है उससे परिचारक को कोरिलेट किया है। अनल यानी अग्नि के बिना तो खाना नहीं बना सकता ना, चाहे पकता भी हो, तो अनल। और जो शस्त्र हैं उसको हम औषध से उपमा दी है। तो ये दो दृष्टांत आपको याद रखने हैं कि किसको किससे कोरिलेट किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 13 नंबर श्लोक है, इसके आगे रेफरेंस लिख लीजिए। मृद दंड चक्र सूत्राद्या कुंभकाराद ऋते यथा। जैसे मिट्टी है, दंड है, चक्र है, सूत्र आदि ये हैं आपके पास, कुंभकाराद ऋते यथा। और कुंभकार ही नहीं है, जो घड़ा बनाता है वो ही नहीं है। नावम हंति गुणम वैद्याद ऋते पात्रयम तथा। यानी जिस प्रकार अगर आपके पास कुंभकार ही नहीं है, चाहे सारी चीजें हो, बाकी मिट्टी भी है, डंडा भी है या चक्र भी है जिससे आप बनाओगे, लेकिन कुंभकार ही नहीं है तो घड़े की उत्पत्ति थोड़ी होगी। उसी प्रकार ये पाद, चाहे चारों पादों में ये 3 पाद अवेलेबल, लेकिन अगर वैद्य ही नहीं है तो आरोग्य की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात ये वैद्य की प्रधानता में बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आता है 14 नंबर जो श्लोक है, उसमें फर्स्ट जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए। गंधर्व पूर्वत नाशांत यद विकारा सुदारुणा। रेफरेंस लिख लीजिए। यानी जो ज्ञानी या अज्ञानी वैद्य है उसके बारे में इसमें बताया गया। कुछ याद रखने वाला ऐसे है नहीं, कि जो आपके पास रोगी, परिचारक, औषध है, ये 3 जो पाद हैं, और भयंकर रोग उस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गंधर्व नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे डमी वाली कोई चीज है आपके पास, कोई घर ऐसे बनाया, वो जैसे शीघ्र ही नाश हो जाएगा ना। अब मतलब एक तो घर होता है जिसमें हम रह रहे हैं, ये तो शीघ्र नाश नहीं हो सकता। आपने कोई ऐसे बनाया हो, जैसे जब कोई खेलते हैं तो बना देते हैं ना मिट्टी का घर, ऐसे टाइप का, इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ना, उस प्रकार अगर रोगी, परिचारक, औषधि ये हैं और आपके पास ज्ञानी वैद्य है, तो वो नष्ट कर देगा रोगों को, चाहे कितना ही भयंकर रोग हो। लेकिन तीनों पाद हैं और अज्ञानी वैद्य है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, वो रोगों को बढ़ाने का काम कर देगा। ठीक है, फिर हमारा आता है 18 नंबर श्लोक में, आप आ जाइए। प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण इसमें बताए गए हैं। तस्माद शास्त्रे अर्थ विज्ञाने प्रवृत्तो कर्म दर्शने। 4 वर्ड हाईलाइट कीजिए, शास्त्रे, अर्थ विज्ञाने, प्रवृत्तो और दर्शने। ये वर्ड हाईलाइट कीजिए। जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्रे, अर्थ विज्ञाने, शास्त्र को तो जान लिया, लेकिन अर्थ जो है उसका, शास्त्र का, उसको समझने में प्रयत्न कर रहा हो। प्रवृत्ति, समझ तो लिया लेकिन एफर्ट नहीं कर रहा उसको करने में, तो प्रवृत्ति भी करे। कर्म दर्शने, देखा हुआ भी हो कर्म, देखा भी है उस काम को, प्रवृत्त भी हो उसमें, शास्त्र का भी पता है, शास्त्र के अर्थ का भी पता है। ऐसे 4 गुणों वाले विषय को प्राणाभिसर उच्चते को हाईलाइट कर लीजिए। प्राणाभिसर के 4 गुण कौन से हैं, शास्त्रीय, अर्थ विज्ञाने, प्रवृत्तो, कर्म दर्शने। फिर नेक्स्ट हमारा श्लोक है 19 में, ये राजार हो भिषक है, जो उसके बारे में बताया गया कि हेतु लिंग प्रशमने रोगा नाम अपुनर्वे ज्ञानम चतुर्विदस्य च राजार हो भिषक। यानी जो हेतु को,
यानी निदान है जो वो, लिंग यानी जो लक्षण है वो, प्रशमन रोगों की शांति को, और रोगाणाम अपुनर्भव की रोग पुनः उत्पन्न ना हो, ऐसी 4 विषयों का ज्ञान रखता हो वो राजा की चिकित्सा करने योग्य है। राजा और हो भिषक उसको कहा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 20 नंबर जो श्लोक है, इसमें शस्त्रम शास्त्राणी सलिलम, शस्त्र होता है जो, और शास्त्र है और सलिल है। गुण दोष प्रवृत्ते पात्रा उपेक्षणी प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधियेत, यानी जैसे हमारा शस्त्र है या शास्त्र है या सलिल है, पानी है, वो पात्र की उपेक्षा करते हैं। कैसे? जैसे शस्त्र है, अगर कोई भी शस्त्र, अगर जैसे कि आप कोई चोर है उसने पकड़ा हुआ हो शस्त्र, और एक डॉक्टर ने पकड़ा हुआ हो, तो आप किससे ज्यादा डरोगे? मतलब जो चोर है उस यही तो होगा ना कि चोर तो गलत काम ही करेगा, या कोई गलत व्यक्ति है वो शस्त्र पकड़ रहा है तो आपको लगेगा कि ये तो गलत ही करेगा। ठीक है, अगर वही शस्त्र आपके डॉक्टर के पास हो तो आप करेंगे कि ये तो मेरे को ठीक करने के लिए लेके आए। तो पात्र की उपेक्षा की ना, आपको किस पर्सन ने उसको होल्ड किया हुआ है शस्त्र को, उससे फर्क पड़ा। इसी तरीके से बात करते हैं सलिल, पानी की बात करते हैं। पानी जैसे ताम्र पात्र में बोलते हैं कि पानी ज्यादा गुण वाला होता है, तो पात्र की उपेक्षा करता है पानी भी। उसी प्रकार से शास्त्र के लिए बोला गया है कि ये भी पात्र की उपेक्षा करता है। इसलिए प्रज्ञा चिकित्सार्थ विशोधियत, यानी अध्ययन करने से पहले सभी जो पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट है, उनको अपनी बुद्धि को शोधित जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने जो उत्तम वैद्य उसके 6 गुण बोले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यश्यते षड्गुणास्तस्य न साध्यम अति वर्तते। विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया, ये हमारा जो वैद्य है उसके उत्तम वैद्य के 6 गुण बोले गए। क्वेश्चन आया हुआ था एक बार कि उत्तम वैद्य के गुण हैं, ऑप्शन में था 4, 6, 8 या 5। तो कई क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं 4। वो क्या है, हमारे वैद्य के गुण हैं। जो 4 हम पढ़ते हैं ना, जो भिषक है हमारा, उसके गुण हम पढ़ते हैं। वैद्य के 4 गुण है, लेकिन आपसे वर्ड लिखा हो उत्तम वैद्य के, तो वो 6 गुण है हमारे। ठीक है, विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। फिर हमारा आता है 24 नंबर जो श्लोक है, इसके आगे भी आप हाईलाइट करके रेफरेंस लिख लीजिए। शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मनः। शास्त्र क्या होता है? ज्योति स्वरूप है। दर्शनम बुद्धि आत्मनः, बुद्धि क्या करती है? दर्शन का काम करती है। जो हमारी शुद्ध बुद्धि है वो देखने का काम करती है। ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराध्यति, यानी वस्तुओं को प्रकाशित कौन करता है? हमारा शास्त्र। हमारी बुद्धि क्या करती है? देखने का काम करती है। तो इसलिए शुद्ध बुद्धि से शास्त्र रूपी जो दीपक है उससे युक्त होकर चिकित्सा करे तो कोई अपराध नहीं होता उसके हाथों। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा श्लोक नंबर है 26 में देखिए, वैद्य की 4 वृत्तियां हैं। आपसे सीधे ही पूछेंगे वैद्य की कितनी वृत्तियां, तो 4 हैं। है कौन सी? मैत्री, यानी मित्रता का व्यवहार रखे। कारुण्यम आर्तेषु, जो आर्त पीड़ित हैं उनके प्रति, रोगी हैं जो उनके प्रति कारुण्य यानी दया भाव रखें। शक्य प्रीति, शक्य प्रीति यानी जो साध्य रोग हैं उनके प्रति प्रीति, यानी उनमें इंटरेस्ट रखे, उनके प्रति प्रेम पूर्वक चिकित्सा करें उनकी। उपेक्षणम प्रकृष्टेषु भूतेषु, देखिए वर्ड उपेक्षणम पहली लाइन में है, लेकिन ये है किसके साथ? प्रकृष्टेषु के साथ। उपेक्षणम प्रकृष्टेषु भूतेषु का मतलब क्या है कि मरण के जो समीप गया हुआ है, यानी अब मृत्यु होने ही वाली है, उसकी क्या करे? उपेक्षा कर देनी है। ये वैद्य की 4 प्रकार की वृत्ति बोली गई है। अब आप 28 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, बुद्धि ब्राह्मी लिखा है ना, इसके नीचे एरो करके लिख लीजिए 4 होती हैं। ब्राह्मी बुद्धि पूछे या बुद्धि ब्राह्मी, हमारे 4 प्रकार हैं। कौन सी? जो 4 प्रकार की वैद्य की वृत्ति उसी को बोलते हैं बुद्धि ब्राह्मी। ठीक है, तो इसमें आपने इस चैप्टर में क्या याद रखना है? जो हमारी 4 प्रकार की वैद्य की वृत्तियां हैं वो उसी को ब्राह्मी बुद्धि बोलते हैं। कौन कौन सी हैं वो याद रखनी है। उत्तम वैद्य के 6 गुण कौन से हैं ये याद रखना है। उसके बाद हमारा जो है वो राजारोहभिषक के 4 गुण क्या है, प्राणाभिसर के क्या हैं, और हमारा जो पक्ता या विजेता वैद्य को बोलते हैं, पात्र या भूमि रोगी को, ईंधन या चमू परिचारक, अनल या शस्त्र है जो औषध है। फिर उसके बाद हमारे वैद्य हैं जो उसके क्या गुण हैं, औषध के क्या हैं, उपचारक के क्या हैं, रोगी के कौन से 4 गुण हैं उसको याद रखना है। चिकित्सक की परिभाषा इस चैप्टर में बताई गई है, उसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो हम